बहू तो मेरी है ना। रिद्धि की सगाई हो जाने के बाद उसकी माँ नयनतारा जी उसे रोज कोई ना कोई टिप्स जरूर देती थी। एक दिन वो बेटी को समझा रही थी कि सास को अपने पास 2 दिन से अधिक बिल्कुल भी टिकने नहीं देना, वरना। तभी उसके पिता महेश बाबू बोले, रिद्धि की माँ, ये कैसा पाठ बेटी को पढ़ा रही हो? कुछ ऐसी शिक्षा दो कि उसे ससुराल में शर्मिंदा ना होना पड़े। हाँ हाँ, वही तो बता रही थी, कहते हुए वे जरा झेप गई। निश्चित तिथि पर रिद्धि का विवाह प्रकाश से हो गया, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बेंगलुरु शहर में रहता था। 15 दिन ससुराल में रहने के बाद वो पति संग बेंगलुरु चली आई। सप्ताह 10 दिन में उसने अपना घर भी सेट कर लिया। फिर सास ससुर को बुलाया। बहू की व्यवहार कुशलता देखकर दोनों बहुत खुश हुए। कुछ दिन रहकर वे बेटे बहू को आशीर्वाद देकर वापस आ गए। रिद्धि प्रेग्नेंट हुई तब उसकी सास ने पूछा, कोई तकलीफ हो तो बताओ, मैं आ जाऊंगी। तब वह बोली, नहीं मम्मी जी, यहाँ सब सुविधा है। आप डिलीवरी के समय थोड़ा पहले आ जाएंगी तो। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। किसी प्रकार की चिंता मत करना, खुश रहना। सास के ऐसे आशीर्वचनों को सुनते हुए उसके 8 महीने बीत गए और फिर 9वें में सास ससुर आ गए तो उन्होंने उसे पलंग पर बैठा दिया। रिद्धि ने एक बच्ची को जन्म दिया। इस शुभ अवसर पर नयनतारा जी पति संग बेटी के पास पहुंची। नातिन को देखा और समधन को बधाई दी। छठी का फंक्शन हो गया। तब नयनतारा जी वापस जाने को तैयार होने लगी। दोपहर को नातिन को मालिश करते हुए बेटी से कहने लगी, देख, बेंगलुरु शहर बहुत महंगा है। हमारे जाने के बाद तू अपने सास ससुर को भी विदा कर देना। रसोई से पानी का गिलास लाती हुई रिद्धि की सास ने सुना तो कमरे में आकर बड़बड़ाने लगी। प्रकाश के पिता ने पूछा, अजी क्या हुआ, क्यों अपना खून जला रही हो? बस उन्होंने जो सुना था उगल दिया और बोली, अब बहू आकर हमें जाने को कहे, हम खुद ही अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं। प्रकाश के पिता समझ गए कि बहस करने से कोई फायदा नहीं है। बहू आए तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। शाम की चाय लेकर प्रकाश आया। माँ का बैग तैयार देखा तो पूछ बैठा, ये क्या माँ? कल तो रिद्धि की मम्मी जी जा रही हैं, फिर आपने क्यों? तब पिता ने सारी बात बताई तो सुनकर वह हा हा करके हंसने लगा। बोला, माँ आप बिना रिद्धि को समझ नहीं पाई। मम्मी जी ने जब कहा तब रिद्धि बोली कि मम्मी ये उनका घर है, उनका बेटा है, मैं या आप दखल क्यों देंगे? हे भगवान, मैंने ना जाने क्या क्या सोच लिया। रिद्धि की सास अपनी सोच पर शर्मिंदा थी। रात में खाने की टेबल पर नयनतारा जी अपनी समधन से और रिद्धि की सास अपनी बहू से नजरें नहीं मिला पा रही थी। दोनों ही शर्मिंदा हो रही थी। तब प्रकाश हंसते हुए बोला, रिद्धि तुम्हारे हाथ के परांठे का जवाब नहीं, मेरी ही तो बेटी है ना। तपाक से नयनतारा जी बोली तो रिद्धि की सास तनकर बोली, बहू तो मेरी ही है ना। कहते हुए उन्होंने रिद्धि को परांठे का एक कौर खिला दिया। फिर तो घर की तीनों महिलाएं हंस पड़ी और पुरुष एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।